गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंथेसिस सेकेंड यूज़, जिसका नाम है यूज़ ऑफ नॉमिनेटिव, यूज़ ऑफ नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट, यूज़ ऑफ नॉमिनेटिव अब्सोल्यूट। तो इसमें दो शब्द है बच्चों, पहले आप लोग देखेंगे। इसमें दो शब्द हैं, पहला है नॉमिनेटिव और दूसरा है अब्सोल्यूट। तो यूज समझने से पहले हमें इन शब्दों को समझना पड़ेगा कि आखिर इन शब्दों का अर्थ क्या है, या नॉमिनेटिव का अर्थ क्या होता है और अब्सोल्यूट का क्या अर्थ होता है। तो सबसे पहले आइए बताते हैं, थोड़ा सुन लीजिए आप लोग। नॉमिनेटिव का अर्थ होता है बच्चों सब्जेक्ट। नॉमिनेटिव मीन्स होता है सब्जेक्ट, और अब्सोल्यूट के मीन्स होता है फ्री या स्वतंत्र करना। अब्सोल्यूट मीन्स होता है बच्चों फ्री या स्वतंत्र करना। अर्थात इसमें यह समझ सकते हैं कि ऐसे वाक्य जिसमें से सब्जेक्ट को हम फ्री या स्वतंत्र करते हैं, दो या दो से अधिक वाक्य दिए रहेंगे, उनको हम कंबाइन करेंगे वन सिंपल सेंटेंस, तो उसमें से एक सब्जेक्ट का जो भाव होगा वो हम स्वतंत्र कर देंगे, अर्थात उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। प्रयोग तो किया जाएगा लेकिन उसका कोई अर्थ, अपना कोई अर्थ नहीं होगा। एक बार फिर सुन लीजिए बच्चों। नॉमिनेटिव का अर्थ होता है सब्जेक्ट, कर्ता, और अब्सोल्यूट का अर्थ होता है फ्री, स्वतंत्र करना। अब हम लोग इसमें सीखेंगे बच्चों कि इसकी इंट्रोडक्शन क्या होती है, इसकी पहचान क्या होती है। तो जो इसकी पहचान है, इंट्रोडक्शन बच्चों, वो कुछ इस प्रकार है कि सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा सेंटेंस भी ऐसे होगा जो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब लोग इंट्रोडक्शन और पहचान ध्यान से सुनेंगे। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का जो पार्टिसिपल से अलग है। पार्टिसिपल की पहचान एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा, जो पिछले कई वीडियो में, 2-3 वीडियो डाला गया बच्चों, उसमें बताया गया था कि सब्जेक्ट एक होगा, फाइनाइट वर्ब अलग अलग होगी, और फाइनाइट वर्ब में समय अंतराल होगा, कम होगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ज़्यादा होगा तो परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में बताया गया था। आज हम लोग जिस वीडियो को देख रहे हैं, जिस यूज़ हम लोग देख रहे हैं बच्चों, इस वीडियो में यह यूज़ बताया गया है, यूज़ ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। इसकी पहचान या इंट्रोडक्शन क्या होती है बच्चों, आइए देखते हैं। तो इसका क्या होता है बच्चों, इसमें दोनों सब्जेक्ट अलग अलग होंगे। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की पहचान है कि दोनों वाक्यों के, या जो वाक्य दिए रहेंगे, सभी के सब्जेक्ट अलग अलग होंगे, सभी के मेन वर्ब भी अलग अलग होंगे। सब्जेक्ट अलग अलग होंगे, मेन वर्ब भी अलग अलग होंगे, और इन मेन वर्ब में एक रीज़न दिखाएगा, एक रीज़न दिखाएगा और दूसरा रिजल्ट दिखाएगा। बोलेंगे बच्चों कि जब ऐसी पहचान मिले कि दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट अलग अलग हो, दोनों वाक्यों का मेन वर्ब अलग अलग हो, और दोनों वाक्यों में से एक वाक्य रीज़न दिखाएगा, कारण दिखाएगा। रीज़न, रीज़न मीन्स होता है बच्चों कारण, किसी कार्य होने का कारण दिखाएगा, और जो दूसरा होगा वह परिणाम दिखाएगा। ध्यान सुना बच्चों। तो बोला गया जब दिए गए वाक्यों में से एक वाक्य रीज़न दिखाएगा। एक बार फिर शुरू करते हैं बच्चों, थोड़ी टेक्निकल इश्यूज थी, आइए देखते हैं। तो बताया गया कि जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग होंगे, दोनों वाक्यों के मेन वर्ब अलग अलग होंगे, और उन वाक्यों में रीज़न और रिजल्ट का संबंध होगा। जब ऐसा पहचान होगा बच्चों, तो हम चेंज करेंगे या इसका प्रयोग करेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का इनके लिए। अब इसमें 3 रूल बताए गए बच्चों। इसमें आपके 3 रूल हैं, एक एक्टिव का है, एक पैसिव का है, और एक टू बी वर्ब का है। एक टू बी वर्ब का है, एक्टिव का है, पैसिव का है, और टू बी वर्ब का है। तो अब ध्यान से रूल सुनिएगा। रूल नंबर 1, या आप कह सकते हैं 1 नहीं कहिए, रूल नंबर 1, ठीक है बच्चों। जो रूल नंबर 1 है
उसे एक्टिव के नाम से भी जानते हैं। रूल नंबर 1 एक्टिव, ध्यान सुनिएगा। रूल नंबर 1 एक्टिव क्या है बच्चों, कि जब रीज़न दिखाने वाला सेंटेंस, जो रीज़न सेंटेंस दिखाएगा अगर वह एक्टिव में होगा, ठीक है बच्चों, अगर वह रीज़न दिखाने वाला सेंटेंस एक्टिव में होगा तो उसका फार्मूला है, उसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है बच्चों सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यह सेंटेंस होगा रीज़न वाला, जितना भी ये सब लिखे जाएंगे ये सब रीज़न का होगा बच्चों। फिर कॉमा लगाएंगे और सेकंड सेंटेंस, और सेकंड सेंटेंस, जो सेकंड सेंटेंस होगा रिजल्ट वाला, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा रिजल्ट, इसको पूरा वैसे ही उतार दिया जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों। तो अगर आपको ऐसी पहचान मिल रही है कि सब्जेक्ट अलग अलग है, मेन वर्ब अलग अलग है, और मेन वर्ब में रीज़न और रिजल्ट का संबंध है, तो वहाँ पे आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे। और इसका पहला रूल बताया गया कि यदि रीज़न दिखाने वाला सेंटेंस एक्टिव में है, एक्टिव पैसिव और टू बी वर्ब का 3 रूल है, तो अगर एक्टिव में है तो करेंगे क्या, रीज़न दिखाने वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर हैविंग लिखेंगे, फिर जो मेन वर्ब होगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, प्लस जो ऑब्जेक्ट वगैरह बचे बच्चे ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और ये पूरा सेंटेंस होगा रीज़न वाला, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा रीज़न वाला होगा, बस हैविंग आपको जोड़ना है। फिर जो रिजल्ट वाला वाक्य रहेगा, दूसरा वाक्य रिजल्ट वाले वाक्य को वैसे ही उतार दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है द फॉग, द सन रोज, द सन रोज, द फॉग disappeared, the fog disappeared, the sun rose, the fog disappeared। इसमें देखेंगे बच्चों, पहचान देखिए, ये सब्जेक्ट है, इसमें ये सब्जेक्ट है, यह मेन वर्ब है, यह भी मेन वर्ब है, सब के सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, सब्जेक्ट भी अलग अलग है, मेन वर्ब भी अलग अलग है। इसमें देखिए क्या है, जो सब्जेक्ट वो भी अलग है, जो मेन वर्ब है वो भी अलग है। तो जब सब्जेक्ट भी अलग हो, मेन वर्ब भी अलग हो, है ना जो, और इसमें एक वाक्य रीज़न दिखाएगा, एक वाक्य जो होगा वो रीज़न दिखाएगा, और जो दूसरा वाक्य होगा वो रिजल्ट दिखाएगा। जब एक वाक्य रीज़न दिखाए और दूसरा वाक्य रिजल्ट दिखाए तो वहाँ पे आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे। और उसमें रूल नंबर 1 है कि जब ऐसा पहचान मिले कि सब्जेक्ट अलग अलग हो, मेन वर्ब अलग अलग हो, और उन दोनों में रीज़न और रिजल्ट का संबंध हो, तो उसमें आपको एक चीज़ और देखनी है बच्चों, यह देखना है कि जो रीज़न दिखाने वाला सेंटेंस है या जो सेंटेंस है वह एक्टिव में है कि पैसिव में है। अगर एक्टिव में है तो आपका रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 का फार्मूला क्या है, रूल नंबर 1 का फार्मूला है बच्चों, सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, फार्मूले को बस ध्यान दीजिए, आप पूरा बना लेंगे अपने से। ये आपका फॉर्मूला है, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट किसका लिखेंगे, रीज़न वाले सेंटेंस का लिखेंगे, जो रीज़न दिखाने वाला वाक्य होगा उसका सब्जेक्ट लिखेंगे। रीज़न दिखाने वाला सेंटेंस क्या है, द सन रोज, ठीक है बच्चों। इसमें जो द सन है वह है सब्जेक्ट, तो लिखेंगे द सन, फिर लिखेंगे हैविंग, द सन हो जाएगा हैविंग, द सन हैविंग, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, रोज का थर्ड फॉर्म होता है बच्चों राइजेन, RISEN, द सन हैविंग राइजेन, ऑब्जेक्ट वगैरह है नहीं बच्चों। फिर क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगा के सेकेंड सेंटेंस जो रिजल्ट वाला होगा उसको पूरा वैसे ही उतार देंगे। तो सेकेंड सेंटेंस क्या है, द फॉग disappeared, द फॉग disappeared। इस प्रकार से यह सेंटेंस बन गया बच्चों आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। रूल नंबर 1, जब रीज़न दिखाने वाला सेंटेंस एक्टिव में है। पूरी पहचान और एक बार फिर सुन लीजिए बच्चों। बोला गया जब आपको ऐसी पहचान मिले, सब्जेक्ट अलग अलग हो, मेन वर्ब भी अलग अलग हो, और मेन वर्ब में एक रीज़न दिखाए दूसरा रिजल्ट दिखाए, तो
जब एक रीज़न दिखाए दूसरा रिजल्ट दिखाए तो आप इस फॉर्मूले से चेंज करेंगे। फॉर्मूले में बताया गया कि अगर रीज़न दिखाने वाला सेंटेंस एक्टिव में हो तो एक्टिव के सब्जेक्ट लिखेंगे, हैव लिखेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये सब रीज़न दिखाने वाले सेंटेंस का होगा। उसके बाद जिस कॉमा लगाएंगे और जो सेकंड सेंटेंस जो रिजल्ट दिखाने वाला जो वाक्य होगा, जो रिजल्ट परिणाम दिखाएगा उस वाक्य को कॉमा लगा के पूरा वैसे ही उतार दिया जाएगा। ये रूल नंबर 1 था बच्चों, यूज़ ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। आगे अब बच्चों आगे इन सब वीडियोस और इन सब पूरे मैटर को उतार लें, लिख लें, देख लें। उसके बाद आप लोगों को रूल नंबर 2 और 3 भी आज इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। यूज़ ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट इस वीडियो में आज ख़त्म कर दिया जाएगा। तो आप लोग इसे नोट करें, देखें और बनाएं। और इसके लिए जैसा आपको पहले कई बार मैंने बताया है कि फॉर्मूले और जो एग्जाम्पल समझाए जाते हैं यह हालांकि आपके बुक से ही है, एग्ज़ाम में आने वाले एग्जाम्पल हैं, लेकिन फिर भी और भी अदर एग्जाम्पल हैं जो आपको अपने बुक से जो भी बुक जिस भी प्रकाशन लेना चाहें आप लें और उनसे आप एक्सरसाइज करें और उन बुकों से एक्सरसाइज करें। तब आपका जो क्वेश्चन फंसेगा, जो क्वेश्चन थोड़ा टफ लगेगा, उसका सलूशन पूछा या किया जाएगा। चल बच्चों अब आगे शुरू करता हूँ। आई होप कि आप लोग सभी लोग अब तक तो सभी लोग नोट आउट कर लिए होंगे, आई होप। चलिए आगे शुरू करते हैं बच्चों। रूल नंबर 2 पैसिव। पैसिव क्या है बच्चों? पैसिव क्या है ध्यान सुनिएगा। बोला गया कि यदि आपको पूरी पहचान वैसी रहेगी, सब्जेक्ट अलग अलग होगा, मेन वर्ब भी अलग अलग होगा और मेन वर्ब में एक रीज़न दिखाएगा दूसरा रिजल्ट दिखाएगा। मेन वर्ब में एक रीज़न दिखाएगा दूसरा रिजल्ट दिखाएगा, तो वहाँ पे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग होगा। रूल नंबर 2 क्या बच्चों? बस ये होगा कि जो यह रीज़न दिखाने वाला सेंटेंस होगा, यह रीज़न दिखाने वाला सेंटेंस अब एक्टिव में न होकर पैसिव में होगा। जब पैसिव में होगा बच्चों तो पैसिव का फॉर्मूला क्या होगा कि रीज़न दिखाने वाले सब्जेक्ट को लिखेंगे, रीज़न दिखाने वाले सब्जेक्ट को लिखेंगे प्लस लिखेंगे हैविंग प्लस लिखेंगे बच्चों बीइंग प्लस जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बच्चों होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट होगा। यह सभी फॉर्मूले होंगे बच्चों रीज़न दिखाने वाले सेंटेंस के। फिर कॉमा लगाएंगे और सेकेंड सेंटेंस जो होगा रिजल्ट का, रिजल्ट दिखाने वाला जो सेकेंड सेंटेंस होगा बच्चों उसको वैसे ही लिख दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको नोट करें। तो एक बार फिर समझा भी देता हूँ, आप लोग नोट करते रहिए और मैं समझाते रह रहा हूँ, ध्यान सुनते रहेंगे आप लोग। बोला गया जब दिए गए वाक्यों का सब्जेक्ट अलग अलग हो और दिए गए वाक्यों का मेन वर्ब अलग अलग हो और दोनों वाक्यों के मेन वर्ब में एक रीज़न दिखाए दूसरा रिजल्ट दिखाए तो वहाँ पे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लगाएंगे। दूसरा रूल नंबर 2 है कि यदि रीज़न दिखाने वाला सेंटेंस पैसिव में होगा बच्चों, यदि रीज़न दिखाने वाला सेंटेंस पैसिव में होगा, ये नीचे दिया गया फॉर्मूला है बच्चों, इस फार्मूले को फॉलो करेंगे और इस फार्मूले के अनुसार आप चेंज कर देंगे या बनाएंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे बोला गया बच्चों एग्जाम्पल है द कैप्टन was killed। सेकेंड सेंटेंस है द आर्मी फ्लेड। ध्यान सुना बच्चों, द कैप्टन वाज किल्ड, द आर्मी फ्लेड। इसमें क्या है, ये जो कैप्टन है बच्चों यह सब्जेक्ट है और इसमें जो आर्मी है यह सब्जेक्ट है। जो किल्ड है बच्चों यह इसका मेन वर्ब है, जो फ्लेड है वह इसका मेन वर्ब है। तो बोला गया ये चारों देखेंगे एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, कोई मेल मैच नहीं है, सेम पहचान वही है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की कि सब्जेक्ट अलग अलग होंगे, मेन वर्ब अलग अलग होंगी और एक वाक्य रीज़न दिखाएगा दूसरा रिजल्ट दिखाएगा। तो हमें क्या करना है कि रीज़न वाला वाक्य छांटना है बच्चों। जो सेंटेंस रीज़न दिखाएगा और वह जो सेंटेंस रीज़न दिखाएगा, ये रीज़न दिखा रहा है और यह जो बच्चों रिजल्ट दिखा रहा है, तो जो रीज़न दिखा रहा है वह सेंटेंस पैसिव में है। पैसिव में कैसे पहचानेंगे,
जब टू बी वर्ब के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी। जब टू बी वर्ब के साथ टू बी वर्ब में क्या क्या आएगा, इज, एम, आर, वाज और वर। ठीक है, चुबिलिया शैल भी आता है जब टू बी वर्ब के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आए। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब टू बी वर्ब के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो वह सेंटेंस पैसिव में होता है। ये याद रखेंगे बच्चों। तो इस प्रकार से यह देखेंगे कि यह जो सेंटेंस रीजन दिखाने वाला सेंटेंस यह पैसिव में हो गया। वाज के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी। आपको भी बताया गया इज एम वाज वर्ब के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगा तो वह सेंटेंस पैसिव में होगा। तो यह जो सेंटेंस बच्चों यह पैसिव में है, द कैप्टन वाज किल्ड। अब क्या करेंगे, इसको कंबाइन कर दो। कंबाइन कर देंगे क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, द कैप्टन, हो जाएगा द कैप्टन। फिर हो जाएगा हैविंग, द कैप्टन। फिर हो जाएगा हैविंग, फिर हो जाएगा बीन, क्योंकि पैसिव में है बीन। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या बच्चों, किल्ड है, तो हो जाएगा द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड। ऑब्जेक्ट वगैरह है नहीं बच्चों, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगा क्या करेंगे, सेकंड सेंटेंस जो रिजल्ट वाला होगा या दूसरा वाक्य जो होगा उससे उतार देंगे तो हो जाएगा द, फिर हो जाएगा बच्चों आर्मी, फिर हो जाएगा फ्लेड, द आर्मी फ्लेड। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से यह हो गया आपका रूल नंबर सेकेंड, यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। रूल नंबर सेकेंड, जब रीजन दिखाने वाला सेंटेंस पैसिव में हो। जब पैसिव में होगा बच्चों तो इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे, हैविंग बीन लिखेंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे और सेकंड सेंटेंस जो रिजल्ट वाला होगा बच्चों इनको पूरा वैसे ही लिख दिया जाएगा। आप इसे नोट करें देखें, और इसे भी नोट कर सकते हैं कि जब टू बी वर्ब के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वह पैसिव में होता है। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। इसको नोट करें बच्चों, आप तुरंत नोट करें। अगला रूल नंबर 3 भी इसी वीडियो में ख़त्म करना है, यूज़ ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। तो इसे देखें। चलिए आगे शुरू करते बच्चों। उम्मीद है कि आप लोग अब तक तो नोट कर ही लिए होंगे और बना भी लिए होंगे, साथ साथ में लिखते हैं। अगर किसी का छूट रहा है तो फिर अपना पीछे करके वीडियो देख कर लिख लेगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 को हम कहते हैं बच्चों टू बी वर्ब। टू बी वर्ब क्या है बच्चों, ध्यान सुनिएगा। टू बी वर्ब है क्या बच्चों, बोला गया कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो जिसमें इज एम आर वॉज वर्ब मेन वर्ब के रूप में, मतलब ऐसे वाक्यों में मेन वर्ब नहीं होता है बच्चों। ऐसे वाक्यों में नाउन होता है, अर्थात मेन वर्ब या इज एम आर वाज वर्ब ही मेन वर्ब के रूप में काम करता है। ठीक है बच्चों, मतलब आपका वैसे ही होगा, सब्जेक्ट अलग अलग होगा, मेन वर्ब अलग अलग होगा। बस मेन वर्ब में एक जगह क्या होगा, पहले सेंटेंस या रीजन दिखाने वाले वाक्य में मेन वर्ब की जगह इज एम आर वाज वर्ब, टू बी वर्ब मेन वर्ब के रूप में काम करेगा, उसमें कोई और मेन वर्ब नहीं होगा, तो इसे हम कहते हैं बच्चों टू बी वर्ब। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों कि सब्जेक्ट होगा प्लस जो इज एम आर वाज वर्ब होगा बच्चों उसके जो लिखेंगे बीइंग, प्लस जो नाउन वगैरह रहेगा जो नाउन लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, यह जो होगा यह रीज़न दिखाने वाला वाक्य होगा, यह जो होगा यह रीज़न दिखाएगा, फिर कॉमा करके फिर सेकंड सेंटेंस जो दूसरा वाक्य होगा बच्चों सेकंड सेंटेंस उसको वैसे ही उतार दिया जाएगा। वह नोट करें बच्चों, देखें फिर से एक बार रूल सुनिएगा।
रूल बताया गया बच्चों, जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हों, दोनों वाक्यों का मेन वर्ब अलग अलग हो, और रीज़न दिखाने वाले सेंटेंस में जब मेन वर्ब के रूप में इज एम आर वाज वर का प्रयोग हो, जब रीज़न दिखाने वाले सेंटेंस में इज एम आर वाज वर ही मेन वर्ब के रूप में काम करे, तो वहाँ पे हम बच्चों रूल नंबर 3 नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लगाते हैं। उसके लिए फॉर्मूला है, इस एग्जाम्पल देखें बच्चों, सी वाज देखिए बच्चों एग्जाम्पल है रूल नंबर 3 का, द स्काई इज क्लाउडी इट मे रेन टुडे। इसमें बोला गया बच्चों जो सब्जेक्ट होगा वह अलग अलग होगा, जो मेन वर्ब होगा बच्चों वह भी अलग अलग होगा। इसमें जो इज एम आर है ना बच्चों, वही मेन वर्ब के रूप में काम, जो इज एम आर है बच्चों वही मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए ऊपर तो जो ऊपर दिया गया फॉर्मूला है बच्चों, उसमें बताया गया कि रीज़न दिखाने वाले सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, फिर इज एम आर वाज वर जो भी टू बी वर्ब दिया रहेगा उसके जो बीइंग लिखेंगे, फिर जो नाउन वगैरह रहेगा वो लिखेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, या ऑब्जेक्ट वगैरह है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे फिर कॉमा लगाएंगे, और रिजल्ट दिखाने वाले सेंटेंस को पूरा वैसे ही लिख दिया जाएगा। आइए देखते हैं बच्चों। तो बोला गया इसमें देखिए सब्जेक्ट लिखेंगे, कंबाइन करते हैं, सब्जेक्ट हो जाएगा बच्चों द स्काई, हो जाएगा द स्काई, फिर हो जाएगा इसके लिखेंगे बीइंग, द स्काई बीइंग, फिर नाउन हो जाएगा क्लाउडी, फिर कॉमा लगाएंगे, और सेकंड सेंटेंस जो सेकंड सेंटेंस उसको वैसे उतार दिया जाएगा। इसका हो जाएगा बच्चों ईट, हो जाएगा मे, हो जाएगा बच्चों रेन, हो जाएगा टुडे, इट मे रेन टुडे, ठीक है बच्चों, इट मे रेन टुडे। इस प्रकार से यह वाक्य बनाएंगे, और यह जो है बच्चों आपका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का रूल नंबर 3 एंड लास्ट था। इसको देख लीजिए एक बार, फिर मैं रिवाइज करवाता हूँ सभी फार्मूले, एक्टिव पैसिव और टू बी वर्ब का सभी फार्मूला एक साथ रिवाइज करवा देता हूँ। आप उन सभी फार्मूला एग्जाम्पल को देख लें, और फिर उसके बाद वीडियो समाप्त करते हैं बच्चों। आप लोग नोट्स बनाएं इनका नोट लिख करें, और अपने फेयर कॉपी भी क्रिएट करिए इसको। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो नोट्स बना रहे हैं, जो बच्चे मेरे से क्लासेस नहीं पढ़ पा रहे हैं क्लास 11th में, उन बच्चों के लिए वीडियो डाला जा रहा है, तो वो अवश्य बनाएं। और कोई भी बुक खरीद कर आप उसका एक्सरसाइज करें। जो भी समस्याएं हैं या क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो उन्हें आप टिक करके रखे रहें, कमेंट बॉक्स में करें, या कोई अगर साधन हो आपके पास कॉन्टेक्ट करने का किसी बच्चे के थ्रू, तो उसे भी आप सेंड कर सकते हैं क्वेश्चंस वगैरह। आइए शुरू करते हैं बच्चों आगे। आई होप कि आप लोगों का हो गया होगा। चलिए रूल नंबर 1 2 3 4, चलिए 1 2 3 तीनों रूल मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तीनों रूल 1 2 3 तीनों रूल आपको समझा देता हूँ। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप फिर इसको नोट्स बनाएंगे और एक्सरसाइज में शुरू करेंगे। आइए रूल नंबर 1, जब रीजन दिखाने वाला सेंटेंस एक्टिव में हो। ठीक है बच्चों, जब रीजन दिखाने वाला सेंटेंस एक्टिव में हो तो फॉर्मूला क्या होगा, रीजन दिखाने वाले सब्जेक्ट को लिखेंगे, रीजन दिखाने वाले सब्जेक्ट को लिखेंगे, प्लस लिखेंगे बच्चों हैविंग, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, या मेन वर्ब भी रीजन दिखाने वाले सेंटेंस का होगा, प्लस ऑब्जेक्ट, ये सब होगा रीजन दिखाने वाले सेंटेंस का। फिर कॉमा लगाएंगे, और सेकेंड सेंटेंस जो दूसरा वाक्य होगा, सेकेंड सेंटेंस उसको, या सेकेंड जो सेंटेंस होगा बच्चों यह रिजल्ट दिखाने वाला होगा, यह जो होगा वह रिजल्ट दिखाने वाला होगा, फिर सब लगा के छोड़ देंगे। उसके बाद रूल नंबर सेकेंड बच्चों पैसिव, रूल नंबर सेकेंड है पैसिव में, कि अगर रीजन दिखाने वाला सेंटेंस पैसिव में होगा तो क्या करेंगे, रीजन दिखाने वाले सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस लिखेंगे बच्चों हैविंग, प्लस बीइंग, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, यह होगा रीजन वाले वाक्य का या रीजन दिखाने वाले सेंटेंस का। फिर कॉमा लगाएंगे, और सेकंड सेंटेंस जो दूसरा वाक्य होगा, सेकंड सेंटेंस यह रिजल्ट वाले वाक्य का होगा बच्चों। तो जो रिजल्ट दिखाने वाला वाक्य होगा उसको वैसे ही सेकंड सेंटेंस कॉमा लगा के पूरा
उतार दिया जाएगा। अब आगे देखते हैं बच्चों, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है बच्चों टू बी वर्ब। टू बी वर्ब क्या है बच्चों? टू बी वर्ब को ध्यान दीजिए। टू बी वर्ब में बताया गया कि अगर इज एम आर वाज वर्ब, अगर इज एम आर वाज वर्ब मेन वर्ब के रूप में काम करे, यदि इज एम आर वाज वर्ब मेन वर्ब के रूप में काम करे बच्चों, तो उसको हम टू बी वर्ब कहते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसका बनेगा सब्जेक्ट प्लस जो इज एम आर वाज वर्ब होगा उसको चेंज करेंगे इनटू बीइंग, BEING, प्लस होगा नाउन, प्लस होगा बच्चों ऑब्जेक्ट, ठीक है। यह सभी होगा रीजन दिखाने वाले वाक्य का। फिर कॉमा लगाएंगे और सेकेंड सेंटेंस, जो दूसरा वाक्य होगा सेकेंड सेंटेंस जो रिजल्ट दिखाएगा बच्चों, रिजल्ट दिखाएगा, उसको वैसे ही पूरा उतार दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से यह आपका यूज़ ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जो आज शुरू हुआ था, यूज़ ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, वो खत्म हुआ। इसका इस सभी फार्मूला लिखेंगे और इसके लिए क्या करेंगे आप कि सभी बच्चे जितने भी हैं जुड़े हुए सब्सक्राइबर हैं मेरे, वो अपना नोट्स बनाएंगे और उन बच्चों को भी शेयर करें अन्य विद्यालयों का, जो रिलेटिव्स में हो या आसपास में हो, तो वो भी इसको नोट्स बना सकते हैं। और सभी बच्चों के लिए एक आवश्यक और निर्देश है बच्चों कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें आप लोग, ताकि आपको सारी सूचनाएं यथाशीघ्र मिल सकें और आप नोट्स बनाएं। और नोट्स के लिए क्या कहा गया कि नोट्स आप इन एग्जाम्पल का फार्मूला का बनाएं, और साथ साथ आपके लिए बुक का होना बहुत अति आवश्यक है बच्चों। बिना बुक के आप नहीं कर सकते, इसलिए कोई ना कोई बुक अवश्य लें। किसी प्रकाशन का नाम नहीं लूँगा, जो आपको पसंद आए वो बुक लीजिए और उसका एक्सरसाइज टॉपिक हेडिंग डाला होगा, अवश्य डाला होगा, एक्सरसाइज के रूप में दिया होगा, तो आप उनका है ना बच्चों, कोई भी एक्सरसाइज शुरू करें और बनाएं और लिखें। और जो भी समस्याएं उस एक्सरसाइज में आ रही हैं, आप मेरे से कंसल्ट करें, मैं आपको सारी सूचनाएं, आवश्यक सूचनाएं, जो भी समस्याएं परेशानियां होंगी बच्चों, वो आपको दे दी जाएंगी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से संबंधित। ये हम लोग दूसरा यूज़ था बच्चों, ये सेकेंड यूज़ था, ठीक है, ये सेकेंड यूज़ था। थर्ड यूज़ है बच्चों यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव, यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यूज़ ऑफ इन्फिनेटिव कि इन्फिनेटिव का प्रयोग हम कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, कब करते हैं, इसकी पहचान क्या होती है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसको जोड़ते कैसे, हाउ टू कंबाइन इनटू वन सिंपल सेंटेंस। आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट एपिसोड या नेक्स्ट वीडियो। सी यू टुमारो। गुड लक एंड गुड बाय।